सर्विस चार्ज लगा के उसकी जेब में डकैती डालने का काम कर रही है। बात रही जंगल राज की, जब ये सरकार उत्तर प्रदेश में आने वाली थी तो इन्होंने बोला कि बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, इस बार मोदी सरकार। तो मैं बताना चाहूँगा, सुबह सुबह का अखबार देखते होंगे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बहुत सारी दुर्घटनाओं की खबरें आपको दिखती होंगी। और देखिए, इसी सरकार में पूर्व विधायक को गोली मार दी जाती है, पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी ये देखिए, मिड डे के मील में छोटे छोटे बच्चों को नमक रोटी दी जाती है, जो आप देखिए इनकी बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपके सामने नजर आ रही है। मैं आदम गोडवी जी की कुछ लाइनों को बोलना चाहता हूँ। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे, दावा किताबी है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सरकार जो है सिर्फ 4 साल की प्रचार की एक सरकार है। इन्होंने सिर्फ बड़े बड़े पेपरों में झूठे झूठे लिखे हैं, अपने किसानों के लिए इन्होंने लिखा है, गन्ना किसानों के लिए लिखा है, बहुत सी चीज़ें लिखी हैं। तो मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सरकार आज दावा कर रही है कि हमने बेरोजगारी की दर को पिछले 4 साल की तुलना में इस बार लगभग 4% हमने कम कर दिया है। आप देखिए ना, सरकार बोल रही है बेरोजगारी को हमने कम कर दिया है। आप देखिए कितनी इन्होंने, आज भी सरकारी ऑफिसों में भर्तियां खाली पड़ी हैं, लेकिन उसमें कोई भी नियुक्ति नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जा रही है, मैं पूछना चाहता हूँ। अगर नियुक्तियां निकाली भी जाती हैं तो इनकी गलत नीतियों के कारण ना तो वो पूरी हो पाती हैं। आरक्षण की जो ये लिस्ट जारी करते हैं उसमें फेरबदल कर देते हैं, जिसके कारण वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आज भी पेंडिंग पड़ी हुई है। तो ये इनकी उपलब्धियों की नाकामी है जो आज ये अपने आपको बता रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? जैसे कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने एक आह्वान किया है कि हम उत्तर प्रदेश की जो भी सरजमी है उसमें हम 2022 में सभी विधानसभा चुनाव की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले हम जिला पंचायत चुनाव में, अभी पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है, हम अपने उम्मीदवारों को ढूंढ रहे हैं, एक साफ छवि के उम्मीदवार ला रहे हैं। 2022 का जो निर्णय होगा वो शीत नेतृत्व ही करेगा। क्या पंचायत चुनाव में भी आम आदमी पार्टी हिस्सा लेगी? हाँ, अरविंद केजरीवाल जी ने एक साफ साफ बोला है कि हम उत्तर प्रदेश में जो राजनीति शुरू करने जा रहे हैं वो जिला पंचायती चुनाव से ही करेंगे, जिसके लिए हमने अपने कैंडिडेट को ढूंढना शुरू कर दिया है। और जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे एक साफ छवि के कैंडिडेट होंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर लड़ने पर पार्टी विचार कर रही है? अभी जो अरविंद जी ने जो बोला है, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने अभी जो बोला है, उन्होंने ये बोला है कि 2022 में विधानसभा की सभी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन अभी उन्होंने इस चीज़ का घोषणा नहीं करी है कि हम कहाँ और कब लड़ेंगे। पिछले लगभग 3 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठा है, आम आदमी पार्टी उसको समर्थन दे रही है। देखिए, इस चीज़ से तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी के सामने जब इसी केंद्र सरकार ने बोला था कि हमें अब स्टेडियम दे दीजिए जिसमें हम जेल बनाएंगे किसानों के लिए, तो अरविंद जी ने वहाँ पे साफ साफ मना कर दिया। तो हम किसानों के पूरे साथ में हैं, उनके समर्थन में हैं। धन्यवाद। आपको ये योगी सरकार जब चुनाव में आई थी तो इसने बड़े बड़े वादे किए थे। इसने बोला था बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, इस बार योगी सरकार। तो मैं बताना चाहूँगा किसानों की हालत क्या है। आज उत्तर प्रदेश में जितना भी किसान है, पश्चिम से लेके पूरब तक, वो किसान खेती पर निर्भर करता है। और सबसे ज़्यादा वो किसान जो खेती करता है वो गन्ने की खेती करता है। इस योगी सरकार ने बोला था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे, उनकी कर्ज माफ़ी कर देंगे, उनको एक हम सामान्य मूल्य देंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं किसानों की हालत क्या हो गई है। आज नहीं, बहुत सारे किसान हैं जो कर्ज माफ़ी ना देने के कारण आज उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको अपने अनाज का, फसल का सही मूल्य ना मिलने के कारण वो बिचौलियों को अपने अनाज को कम दामों में बेच रहे हैं। आप बताइए, किसान खेती करता है, आज जो किसान खेती करता है उसको वो सोचता है कि जो उसका पैसा मिलेगा उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, लेकिन इस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको धोखा दिया। बात रही नौजवानों को इसने भरोसा दिया, अगर आप योगी आदित्यनाथ सरकार ने बोला हमारा साथ देते हैं तो हम आपको रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने बहुत ही उम्मीद के साथ इस सरकार को सत्ता में लेके आई, लेकिन जब उन्होंने बोला कि मुझे रोजगार दीजिए, उन्होंने भर्तियां निकाली, लेकिन अपनी नाकामियों की कारण, नीतियों की कमी के कारण, आरक्षण को सही से ना करने के कारण आज उनकी भर्तियां उनको नहीं मिली, उनको वैकेंसियां नहीं मिली, जिसके कारण बहुत सी वैकेंसियां सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई हैं। लेकिन यही नौजवान लखनऊ से लेकर इलाहाबाद तक अगर अपनी रोजगार के लिए, अपने नौकरी मांगने के लिए अगर इनके पास आता है योगी आदित्यनाथ सरकार के पास, तो उसको लाठियां मारी जाती हैं।
तो आज जो हालत है नौजवान की, इन्होंने नौजवान को भी धोखा दिया है। बात करते हैं शिक्षा मित्रों की। जब ये सरकार आई तो उन्होंने बोला कि मैं शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है वो 17,000 रुपये कर दूंगा। शिक्षा मित्रों ने भी एक बहुत बड़ी आशा के साथ इस सरकार को सत्ता में लेके आए, लेकिन आज जब वो अपनी बातों को उनसे कहते हैं कि इसको पूरा करिए, आज उनसे रिकवरी की जा रही है, उनके वेतन से उनके रिकवरी करते हैं, उनको 7,500 रुपये आज योगी आदित्यनाथ सरकार दे रही है। सुहागिन महिलाओं को सर मुड़वाकर योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ता है। बात रही बिजली की, उत्तर प्रदेश में आज सबसे महंगी बिजली मिल रही है। इन्होंने लोगों की जेब में डकैती डालने का काम किया। आज स्मार्ट मीटर के नाम पे जो स्मार्ट मीटर 30 से 40% तेजी से भाग रहा है। आज आम